हरियाणा विधानसभा चुनाव का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है और हरियाणा में एक ऐसी शख्सियत है जिनके इर्द गिर्द पिछले 3 दशक से सियासत घूम रही। कभी वो नेता विपक्ष होते हैं, कभी वो मुख्यमंत्री होते हैं, कभी वो सांसद होते हैं, कभी वो विधायक होते हैं। समझ गए होंगे आप, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अगर इनको आपने अलग कर दिया हरियाणा की सियासत से तो कुछ बचेगा नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथ हैं। भूपेंद्र सिंह जी, इस बार चुनाव में, पिछली बार याद है मुझे, आपको जब कहा गया कि आप जाके हरियाणा संभालिए, समय कम मिला था आपको, फिर भी 31 सीटें आई थी। इस बार समय भी आपके पास है, 10 साल की आप कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी भी है, तो अब रिजल्ट एकदम क्लियर है या जैसे बीजेपी कह रही है कि लड़ाई कोई है नहीं? देखिए, जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, सारे हरियाणा में मैं घूमा और अभी हमारे बहुत सारे कार्यक्रम चले हैं पार्टी के, जैसे हरियाणा मांगे हिसाब इनसे मांग रहे हैं। पहले विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम चला, फिर हाथ से हाथ जोड़ो चलो, हर घर कांग्रेस का कार्यक्रम चला, मतलब लगातार हमारे कार्यक्रम चले हैं। तो जनसंपर्क हमारा बड़ा है। हुड्डा जी, जब आप कह रहे हैं ना कि हरियाणा मांगे हिसाब, तो अमित शाह गए थे वहां पर, उन्होंने कहा ये जो लोग हिसाब मांग रहे हैं, मैं पाई पाई का हिसाब लेके आया हूं और मैं बनिए का बेटा हूं। हाँ, चलो वो तो उन्होंने कहा, लेकिन जो मुख्यमंत्री ने भी कहा, मुख्यमंत्री भी वहाँ थे, भाई 10 साल पहले कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन ये भूल गए जहाँ पे जनसभा हो रही थी वो सेल्ट्रेज यूनिवर्सिटी के मैदान में हो रही थी, वो किसके समय बनी थी यही बता देते, पता लग जाता। महेंद्रगढ़ में पाली गांव में सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसने बनाई, तो ये है आपके सामने। तो ये 10 साल से कोई प्रदेश में कोई वो नहीं, विकास नहीं हुआ। और ये जो आपने देखा होगा खुद लोकसभा में, पिछली बार लोकसभा में कांग्रेस की एक भी सीट नहीं थी, 10 की 10 भारतीय जनता पार्टी की थी, बीजेपी की थी। अब के 5 कांग्रेस की आई, 5 बीजेपी की। और जो वोट शेयर मिला है कांग्रेस को पूरे हिंदुस्तान में, जो इंडिया अलायंस है उसका वोट शेयर हाईएस्ट वोट शेयर मिला हमारे को, 47.62, 47.62 वो वोट शेयर मिला हमारे को। और 10 पार्लियामेंट के क्षेत्र हैं, 10 के 10 में वोट शेयर कांग्रेस का बढ़ा है, बीजेपी का घटा है। लेकिन 90 असेंबली क्षेत्र हमारे, 90 के 90 में बीजेपी का शेयर, वोट शेयर घटा है, कांग्रेस का बढ़ा है। ये साफ संकेत है लोगों को मन क्या कर रहा है। इसीलिए अमित शाह ने कहा क्या कि ये अगर आ गए, सरकार आ गई कांग्रेस की, तो ये ओबीसी का आरक्षण छीन लेंगे और मुसलमानों को दे देंगे। ऐसा है, 10 साल हमारी सरकार रही, कोई किसी को आरक्षण नहीं दिया हमने, निराधार बात थी, समझे। 10 साल पहले भी तो मैं ही रहा मुख्यमंत्री, किसको आरक्षण दिया हमने, किसका छीना? बल्कि ओबीसी का हमारे समय में 8 लाख क्रीमी लेयर थी और उसमें मतलब खेती की आमदनी भी इंक्लूडेड नहीं थी। इन्होंने इनके सरकार आते ही इन्होंने घटा दी, 6 लाख कर दी क्रीमी लेयर, तो और वो खेती की आमदनी जोड़ दी, तो 8 साल से अब फिर 8 लाख कर दी उन्होंने। तो ये बताएं भाई, फिर 8 से 6 क्यों की, अब 6 से 8 क्यों की? उनके कौन? ये जो आपने बात कही अभी कि 10 साल मुख्यमंत्री मैं ही रहा, उस समय मुझे याद है नंबर 1 हरियाणा ऐड बहुत सारा चला था पूरे देश में। एक बार फिर अब नायब सिंह सैनी ये कह रहे हैं जी देखो, हमसे तो कोई लड़ाई है नहीं हुड्डा साहब की। हुड्डा साहब की लड़ाई तो अपने घर में है, हुड्डा साहब की लड़ाई तो शैलजा से है, हुड्डा साहब की लड़ाई तो सुरजेवाला से, बाप बेटे की लड़ाई। उनके शब्द बता रहा हूं कि बाप बेटे की लड़ाई सुरजेवाला और शैलजा से, बीजेपी से कोई लड़ाई नहीं, बीजेपी तो जा रही आगे। वो अपनी बात कर रहे हैं, गुरु चेला अमित विज, ये अनिल विज जी कहाँ हैं, रामविलास जी कहाँ हैं, वीरेंद्र सिंह जी छोड़ के आ गए, राव इंद्रजीत कहाँ हैं? कभी देखे हैं आपने उनके साथ? कभी देखे हैं? वो अपनी बात कह रहे हैं। कांग्रेस में कोई ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस का एक वो है, पिछली बार भी देखा आपने, विचारों का मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है। कोई भी प्रजातांत्रिक पार्टी होगी उसमें स्वाभाविक है 2 आदमी मिलेंगे तो अलग अलग विचार के हो सकते हैं, लेकिन एक बार पार्टी जो फैसला कर देती है सब एक मत होता है। नहीं, विचारों का मतभेद तो ठीक है, लेकिन पिछली जो बैठक हुई थी उस बैठक में भी ये हुआ कि उदयभान जी से शैलजा जी की एक तरह से तू मैं वहां पे हो गई। ये उदयभान जी का बयान आ चुका है, ये बिल्कुल निराधार है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि निराधार है, मैं बता रहा हूं, कोई बात ही नहीं हुई उनकी। संगठन सिर्फ एक व्यक्ति की जेब में चला जाता है। कुमारी शैलजा लगातार आरोप लगाती है, एक ही आदमी टिकट बांटता, उनका ये आरोप लगातार रहा है। नहीं, पिछली टिकट तो जो है वो कुमारी शैलजा ही नहीं बांटी थी, वो अध्यक्ष थी हमारी, ऐसी बात नहीं है।
कांग्रेस में कोई इस किस्म की कोई बात नहीं। ये आप लोगों की बनावटी कहानियां, क्योंकि आपने तो मीडिया में यही काम करना है, यही कहानियां गढ़नी है। थोड़ी धुआं होगा तो आग, धुआं है ना थोड़ा सा। कहानियां बिना धुआं के आग कैसे निकलेगी? हुड्डा साहब का एक्सपीरियंस लेता है। अब मेरे समझ में आता, कहीं कहेंगे हम जलसा करें जी फलाना एरिया, अरे बीजेपी का देखो कोई भी नहीं जाता उनका, कभी अनिल विज किसी को देखा है, तो ये बात तो आप कहते नहीं। अब वो तो आपकी लेकिन जो यात्रा निकल रही है, दीपेंद्र हुड्डा लगातार मेहनत कर रहे हैं, कुमारी शैलजा अलग कर रही है, चौधरी वीरेंद्र अलग कर रहे हैं। फिर आपको क्या इसमें तो आज सब कांग्रेस की बात करें ना, हाँ। कांग्रेस को मजबूत करें ना। आपको कोई एतराज नहीं? ना मेरे को कोई एतराज नहीं, कांग्रेस की बात करें, कोई एतराज नहीं हमारे को। अच्छा, तो एक और बात बता दीजिए, सरकार की विफलताएं गिना रहे हैं, कांग्रेस की उपलब्धियां गिना रहे हैं। अच्छा, अगर आपको एतराज नहीं है तो एक और बात है, कुमारी शैलजा ने कहा कि मैं चाहती हूँ विधानसभा चुनाव लड़ना। रणदीप सिंह सुरजेवाला कह रहे हैं मैं भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता हूँ। इस पे कोई एतराज है आपको? कौन होगा? मेरे को किसी एतराज नहीं, पहले भी तो लड़े थे। कुमारी शैलजा तो विधानसभा के लिए, रणदीप तो मेरे साथ विधायक था, मेरे साथ मंत्री था, मेरे को क्या है। और शैलजा जी लड़े तो पार्टी कोई लड़े, पार्टी फैसला करेगी किसी को। लेकिन लड़ने से ही तो दिक्कत होती है। नहीं, आप लोगों की कहानियां हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, पार्टी का ये है, एक प्रक्रिया है, चुनाव होगा, विधायक चुने जाएंगे, ऑब्जर्वर आएंगे, सब विधायकों की राय लेगी और हाईकमांड फैसला कर देगी। कोई झगड़ा ही नहीं है मुख्यमंत्री के लिए। अरे यहाँ कभी झगड़ा ही नहीं हुआ है भाई, मुख्यमंत्री कभी झगड़ा ही नहीं हुआ यार। तुम एक बात बताइए सर, नहीं मैंने तो देखा 2004 से 14 तक आपने कैसे सरकार चलाई, आपने चलाई, हम लोग तो कवर कर रहे हैं। नहीं, आप तथ्य पर बात नहीं करें ना, आप बनावटी कहानी कर रहे हो। नहीं, मैं तो जो खबरें आ रही मीडिया में उनकी बात कर रहा हूँ। खबरें मीडिया ही क्यों है, मैं यही कह रहा हूँ, ये मीडिया तो मतलब है ये मनगढ़ंत कहानियां चला रहे हैं। एक राम रहीम साहब को हमेशा पेरोल मिल जाती है, जब देखिए तब मिल जाती है, इस पे आपका क्या कहना? आप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, आप जानते हैं प्रशासनिक निर्णय कैसे होते हैं। इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना, कोई टिप्पणी ही नहीं कर रहा है, इसकी क्या वजह? वोट बैंक है? नहीं, मैं टिप्पणी नहीं कर रहा कि तो फैसले हैं, अपनी मर्जी थोड़ा ही है, सरकार फैसला करती है या कोर्ट फैसला करते हैं, इसमें मेरी कोई टिप्पणी। कहीं मैंने पढ़ा कि आप कह रहे थे, अटल जी की एक बहुत मशहूर लाइन थी, जब अडवाणी जी से उनका चल रहा था कि भाई कौन बनेगा, तो उन्होंने कहा ना मैं टायर्ड हूं ना मैं रिटायर्ड हूं, संघ की भी बात उस बीच में भी थी। तो आप अभी किस स्थिति में, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा जिस तरह से प्रदेश में सक्रिय हुए हैं, बहुत सारे उनके समर्थक कहते हैं अब की बार दीपेंद्र हुड्डा की सरकार, तो सीनियर हुड्डा की सरकार या जूनियर हुड्डा की सरकार? आपकी क्या सलाह है? आप रिटायर करना चाहते हैं मेरे को? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। मैं तो कह चुका ना इधर आई एम रिटायर नॉट टायर्ड, फिर क्या सवाल आ गया? किसी का सवाल ही नहीं है, वो तो पार्टी फैसला करेगी, जो बनेगा पार्टी फैसला करेगी। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे जो कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के ट्रेंड को अगर आप देखेंगे तो 90 की 90 सीटों पर बीजेपी पिछड़ रही है, सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है, और टायर्ड भी नहीं है, रिटायर्ड भी नहीं है, गेम ऑन है, फैसला भले ही आला कमान को करना। हुड्डा जी, आपने न्यूज़ 18 इंडिया को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।